यहाँ पे बात है उर्दू कंटेंट राइटिंग में लिखने की 7 बुनियादी चीज़ें, तो जिसके बारे में तफ़सील से बयान किया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 पे सही उर्दू लिखने की मश्क, जुमला मुकम्मल और दुरुस्त लिखने की आदत, इमला की गलतियाँ ना हों, बोल-चाल की ज़बान और किताबी ज़बान का बैलेंस होना चाहिए। यानी कि हमारी बोलने की जो भी लफ्ज़ बोल रहे हैं, वो हमारी किताबी लफ्ज़ों के साथ उसका होना, यानी कि वो तकरीबन उनका मतलब एक जैसा होना चाहिए। हमारा जुमला बिल्कुल सही तरीके से अदा किया गया हो, हमारी इमला में गलती ना हो, क्योंकि हमारे एक लफ्ज़ की गलती से भी हमारी बात का मतलब बदल सकता है। तो बेहतर होता है कि इमला पे तवज्जो दें और जुमले को दुरुस्त करने पे फ़ोकस करें। नंबर 2 पे आता है मौज़ू को समझना और तहकीक करना, कि जो चीज़ लिखी जा रही है इसके बारे में अच्छी मालूमात हासिल करें। अगर आपका मौज़ू है इस्लाम या सेलर या फ़ैशन या सेहत, तो इसको पहले सर्च करें। आप इसकी रिसर्च पूरी करें, इसके मुतालिक मुतालिया करें, इसको पढ़ें, फिर वहाँ से पॉइंट्स निकाल के अपनी एक तहरीर बनाएँ और फिर उसको लोगों में पेश करें। नंबर 3 पे आता है दिलचस्प आगाज़, यानी कि इंट्रोडक्शन। तहरीर की शुरुआत ऐसी हो कि क़ारी का दिल करे कि आगे भी पढ़े। सवाल, कौल या कहानी से शुरुआत अच्छी रहती है। यानी कि आप जो भी तहरीर कर रहे हैं उसकी हेडिंग ऐसी दें, उसको शुरू ऐसा करें कि लोग कहें कि आगे क्या लिखा हुआ है। यानी एक तजस्सुस हो कि हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ तो ऐसा है, कुछ तो होगा, और जब वो पढ़ें तो वाक़ई ही वो बात उनके दिल पे असर कर जाए। ऐसी चीज़ का इंतख़ाब करें और इस तरीके से उसको शुरू करें, फिर उसका दरमियानी हिस्सा इस तरीके से लेके आएँ और फिर उसका इख्तिताम ऐसा करें कि लोगों पे वो चीज़ असर कर जाए। नंबर 4 पे बात आ जाती है आसान ज़बान और जुमले। मुश्किल अल्फाज या लंबे जुमले ना लिखें, ऐसा लिखें जैसे आप किसी से बात कर रही हैं। यानी कि आप किसी से बात करती हैं, आपकी कोशिश होती है कि बात को शॉर्ट शॉर्ट करें, यानी कि छोटा करें और इसको समझाया जाए, अगले की समझ में आ जाए। तो जुमले भी इसी तरह से लिखें कि लंबे-लंबे जुमले लिखने से भी बोरियत हो जाती है। छोटा जुमला और असर अंगेज़ जुमला, ये होना चाहिए आपका। अल्फाज इतने आसान हों कि लोग समझ सकें। पैरे की तरतीब, यानी कि पैराग्राफ की तरतीब जो होती है, इसको एक तहरीर को छोटे-छोटे पैराग्राफ में तक़सीम करें। हर पैरा एक नुक्ता समझाता हो। यानी कि आपकी जो भी तहरीर है, उसके पैराग्राफ होने चाहिए। एक ही पैराग्राफ में या एक ही और लंबी तहरीर लिखने का भी फ़ायदा नहीं होता। उसके छोटे-छोटे पार्ट्स बना लें, और लेकिन हर पार्ट, हर पैरा आपकी बात को समझा रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होना चाहिए। उसके बाद अगली बात आ जाती है इख्तिताम। यानी कि इख्तिताम पर ज़ोर आखिर में खुलासा दें। आप जो भी बात कर रही हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, उसका खुलासा लाज़मी बयान करें। एक सबक होता है, खुलासा होता है, वो लाज़मी उसमें बयान करें, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, उनको सोचने, अमल करने या शेयर करने की तरग़ीब भी मिले। ठीक है? आखिर में चीज़ ऐसी हो कि अगला आपकी तहरीर को लाज़मी शेयर करे और उसको पढ़े गौर से। नंबर 7 पे होता है मश्क, रोज़ाना करें, यानी कि इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लिखती रहें, लिखती रहें, लिखती रहें, तो एक दिन अच्छी राइटर बन जाएँगी। तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट लिखने की आदत डालें। किसी भी मौज़ू पे 5 से 7 जुमले लिखें, लेकिन रोज़ लिखें, ताकि पढ़ने वाले आपसे जुड़े रहें। आप एक दिन भी नागा करेंगी, पढ़ने वालों को और रास्ते मिल जाएँगे। अगर आपने अपनी क़ारीन को अपने साथ जोड़ना है, तो रोज़ लिखें, चाहे थोड़ा लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर।